तो आज हमारे पास CMF Phone 2 Pro और Moto S60 Fusion। तो भाई दोनों फोन्स का प्राइस में काफ़ी कुछ डिफरेंस है, क्योंकि भाई Moto हम लोग को मिलता है 20,000 से ऊपर और CMF जो मिलता है वो अंडर 20,000। क्या आप CMF लेके पैसा बचा सकते हो? क्योंकि CMF का हार्डवेयर जो कैमरा का है वो बहुत तगड़ा है। आज इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं दोनों में से गर्दा कौन उड़ाता है। गुड पॉइंट्स बात कर लेते हैं। जिसमें Moto बेटर है वो ये है कि 6.7 इंच का डिस्प्ले है, 10 बिट गोरिल्ला ग्लास डिस्प्ले है, 1400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है और आउटडोर में वैसे दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा था, लेकिन Moto बहुत अच्छे से मेंटेन करता है ब्राइटनेस वगैरह को। लाइट वेट है Moto ज्यादा और 5500 mAh का बैटरी है। बड़ा बैटरी की वजह से थोड़ा सा बेहतर बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। दोनों ही फोन में हम लोग को मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है। Moto में लेकिन IP68 और 69 दोनों का सर्टिफिकेशन है, मतलब बारिश और स्प्लैश वगैरह में आप आराम से फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हो। Moto AI मिल जाएगा, जबकि CMF में आपको कोई AI का फीचर्स एडिशनली नहीं मिलता है। दोनों का UI वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं देखे तो Moto जो है थोड़ा सा क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस ज्यादा दे देता है, क्योंकि उसमें स्टॉक एंड्रॉइड वाला थोड़ा सा फील दे देगा। CMF का भी UI जो है काफी तगड़ा है। वहीं CMF का भी बात कर ले तो इसमें भी ब्राइटनेस जो है ऑलमोस्ट बराबर ही है। कम प्राइस होने के बाद भी सेम ब्राइटनेस देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बैटरी जो है 5000 mAh का है। चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है दोनों ही फोन के। पहले CMF के साथ चार्जर नहीं मिलता था। टेलीफोटो लेंस मिल जाएगा, जो कि आपको Moto में नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है CMF के लिए। शटर लैग जो है Moto से काफी कम है, कंपेयर करें 7300 Pro प्रोसेसर के हिसाब से, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज है। कैमरास की अगर बात कर ले तो Moto में मिलता है 4 कैमरा दिखने वाला जैसा पीछे सेटअप है, लेकिन भाई 2 ही कैमरा मिलता है। CMF में आपको दिखता 3 है और 3 का तीनों काम का है। Moto में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल सोनी लाइट या f1.8 अपर्चर वाला OIS कैमरा, 1x1.55 इंच का सेंसर है। दोनों का सेंसर साइज ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। CMF में हम लोग को सैमसंग का GN9 सेंसर मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का है और यहाँ पे OIS नहीं मिलेगा CMF में। आपको Moto में OIS मिल जाता है और अपर्चर जो है 1.9 है, Moto में 1.8 है। तो ऐसे कलर्स तो आपको दोनों में ही काफ़ी हद तक नेचुरल ही मिल जाता है। बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं बोलेंगे कलर्स के मामले में। स्पेशली जो शार्पनेस डिटेलिंग वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा डे टाइम में जो है CMF थोड़ा सा डिटेल्स ज़्यादा कैप्चर करता है। वैसे Moto वार्मर टोन में है और CMF कूल टोन में है। थोड़ा डिफरेंस बस यही है, लेकिन शार्पनेस में डे टाइम में आपको CMF जो है वो ज़्यादा बेहतर शार्पनेस दे देता है। नॉइज़ लेवल दोनों ही फ़ोन में ना के बराबर है। प्राइमरी कैमरा में यहाँ पे भी अगर शैडोज़ में देखोगे तो दोनों ही फ़ोन एकदम सिमिलर जैसा काम किया, मतलब डायनेमिक रेंज में दोनों ही फ़ोन ऑलमोस्ट एकदम सेम जैसा ही है। मतलब कट टू कट वाला चीज़ है, 19-20 वाला जो फ़र्क बोलते हैं वो चीज़ है। लेकिन लो लाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे OIS की वजह से आपको Moto थोड़ा लंबा शटर ले सकता है, ज़्यादा बेहतर शार्प डिटेल्ड फोटोज़ ले सकता है। मतलब लो लाइट, आर्टिफिशियल लाइट्स, ये सब वाले सिचुएशन में आप जब शॉट्स लोगे क्रॉप करके देखोगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे Moto जो है ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज़ दे पाएगा। तो यही बोल सकते हैं कि डे टाइम के फोटोज़ में अगर शार्पनेस ढूंढ रहे हो तो आपको CMF ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन लो लाइट के फोटोज़ में अगर आप शार्पनेस ढूंढ रहे हो तो Moto ज़्यादा अच्छा काम करेगा। डेफिनेटली यहाँ पर एक्सट्रीम डार्क में जाओगे तो भी आपको Moto जो है कहीं ज़्यादा शार्प एंड डिटेल्ड फोटोज़ दे पाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है सौरभ और हम लोग हेल्प करते हैं कि आपको एक अच्छा कैमरा फोन चूज करने में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन क्वेरी रह जाता है जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सौरभ अनुराज और मियाँ वाला के नाम से, वहाँ जाकर पूछ सकते हो। और फोटोग्राफी से रिलेटेड हम लोग का जो भी अपडेट्स वगैरह होता है हम लोग वहाँ अपलोड करते रहते हैं। हम लोग का कुछ शूट्स वगैरह होता है तो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड का बात करें तो Moto में हार्डवेयर बढ़िया है। 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। पहली बात तो रिजोल्यूशन बेटर हो गया। सेंसर का साइज थोड़ा सा बड़ा है, 12 mm का है और ये ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है, मतलब मैक्रोज ले सकता है। डेफिनेटली हार्डवेयर वाइज तो यहाँ पे CMF से ये कहीं ज्यादा बेहतर है। CMF सिर्फ 8 मेगापिक्सल का कैमरा देगा। दोनों ही वैसे तो गैलेक्सी कोर का सेंसर है, f2.2 अपर्चर के साथ। इसमें सिर्फ आपको EIS मिलेगा और ये सेंसर साइज जो है Moto से छोटा है। तो यहाँ पे पहला चीज़ कि आपको Moto में बेहतर रिजोल्यूशन की वजह से शार्पनेस डिटेलिंग जो है ये तो क्लियरली बेहतर मिल जाता है। मतलब 90% जगहों पे डे टाइम में अगर आप देखोगे क्रॉप करके तो क्लियरली आपको जो Moto का जो शार्पनेस है, डिटेलिंग है, वो विजिबल है कि भाई आपको ज़्यादा बेहतर है। इवन वाइडर व्यू Moto का काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर करें अगर CMF से। तो डे टाइम में तो क्लियरली हम बोलेंगे कि अगर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस पसंद है जिसमें आप शॉट्स वगैरह लेते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं कि Moto ज़्यादा बेहतर है। मतलब डे टाइम के 99% जगहों पे आपको बेहतर मिलेगा। इवन डायनेमिक रेंज वगैरह जो है उसमें भी Moto थोड़ा सा बेहतर था और लो लाइट में भी 60 to 70% जगहों पे Moto जो है बेहतर परफॉर्म करता है। 60-70 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मतलब जैसे ये नॉर्मल सिचुएशन के फोटोज़ है उसमें आपको यहाँ पे Moto थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि Moto बढ़िया है, कभी कभी क्या होता है एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में कि आपको थोड़ा सा जो है CMF एक्सट्रीम डार्क वाले सिचुएशन में थोड़ा सा बेहतर काम करता है। ये तो नहीं बहुत बेहतर, लेकिन थोड़ा बेहतर।
तो स्टिल 70% जगहों पे मोटो बेहतर है। टेलीफोटो का बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको CMF में मिल जाता है। 50 मेगापिक्सल का ये टेलीफोटो ओमनी विजन का सेंसर है और सेंसर साइज काफी बड़ा है, 1/2.88 इंच का ये सेंसर है। 1.9 अपर्चर है, मतलब फास्टर अपर्चर, लार्जर अपर्चर, लो लाइट कैपेबिलिटीज को थोड़ा बढ़िया करता है। EIS को सपोर्ट करेगा और 2x का डिजिटली ये फोकल लेंथ रखता है, मतलब 50 mm। तो डे टाइम के फोटोज में दो चीज आपको नोटिस करने को मिलेगा। कुछ कुछ सिनेरियोज में मोटो ज्यादा शार्प था, कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे 2x में आपको CMF ज्यादा शार्प था। इसका रीजन ये है कि आपको सेंसर क्रॉपिंग जो है 2x पे बहुत शार्प डिटेल्ड फोटोज निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप क्रॉप करके देखोगे तो आपको मोटो ज़्यादा शार्प दिखेगा, ये एक फैक्ट है। और यही अगर डायनेमिक रेंज आप देखोगे तो इस जगह पे भी आपको दिखेगा कि मोटो ज़्यादा बेहतर हैंडल कर रहा है, तो ये फ़ायदा होता है। इसीलिए हम 2x टेलीफोटो के ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं नहीं। 2.5 या 3x होता तो ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करता है। लो लाइट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे 90% जगहों पे आपको मोटो जो है ज़्यादा शार्प, ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज़ दे देगा। कुछ कुछ जगहों पे यस ओवर शार्प टाइप का फील होता है, बट स्टिल आपको शार्पनेस जो है मोटो में ही थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। आई प्लीजिंग या फिर जो फोटोज़ बोलते हैं ना कि आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे पाए, वो आपको मोटो में ही मिलेगा। 2x जो है वो एक ऐसा फोकल लेंथ है जहाँ पे हर फोन जो है 2x पे अच्छा आउटपुट निकाल देता है, तो 2x का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। इवन आप अगर 4x का शॉट्स देखोगे जो कि लो लाइट में हम लोगों ने क्लिक किया था, यहाँ पे आप देखो OIS का कितना बड़ा एडवांटेज है। हम हमेशा ये चीज़ प्रेफर करते हैं कि आपको सोच समझ के फ़ोन लेना है कि आपको हार्डवेयर फ़ोन में क्या मिलता है। टेलीफोटो मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके टेलीफोटो ले लेना है। यहाँ पे OIS का कितना बड़ा एडवांटेज हो जाता है, खासकर लो लाइट वाले सिनेरियोज में। आपको यहाँ पे 4x पे भी ज़्यादा बेहतर डिटेल्स जो है वो देखने को मिल रहा होगा मोटो में। उसका रीज़न यही है कि आपको OIS है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टेबिलिटी दे देता है। इसके ऊपर अगर जाते हैं तो जाके 10x पे अगर आप जाते हो तो जाके आपको लगेगा कि हाँ इस जगह पे CMF का थोड़ा सा एडवांटेज है। तो टेलीफोटो यहाँ पे काम करता है, मतलब 5x 4x तक आपको टेलीफोटो का यहाँ पे एडवांटेज उतना नहीं मिलने वाला जितना होना चाहिए था। यही फ़ायदा है। अगर आप 3x टेलीफोटो के पीछे जाओ वो ज़्यादा बेहतर है, या फिर OIS वाले फ़ोन के पीछे जाओ। और अगर आपको फ्लैश वाला फोटोज़ चाहिए तो यहाँ पे CMF का एक्सपोजर हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर है। वो बैकग्राउंड को भी बैलेंस करता है और सब्जेक्ट को भी, मतलब कि आपको ये मोटो में थोड़ा सा लैग करेगा, बैकग्राउंड पूरा डार्क हो जाता है मोटो में। CMF ज़्यादा अच्छा से बैलेंस करता है इसको। पोर्ट्रेट मोड का बात करेंगे तो मोटो में हम लोग को 3 फोकल लेंथ मिलेगा, 24 mm, 35 mm एंड 50 mm। वहीं CMF में हम लोग को 4 फोकल लेंथ मिल जाता है, 1x, 2x, 3x एंड 4x, जिसमें से कि 1x और 2x जो है ऑप्टिकल है, बाकी दोनों डिजिटल है। मोटो में सिर्फ हम लोग को 24 mm जो है ऑप्टिकल है, बाकी दोनों डिजिटल है। तो अगर पोर्ट्रेट्स का बात कर लें तो 1x पोर्ट्रेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही चीज बोल सकते हैं कि CMF थोड़ा सा कभी कभी ओवर ब्राइट कर दे रहा है। मोटो नेचुरल ज़्यादा रख रहा है, और मोटो में एक प्रॉब्लम ये था, नीचे आप देखो तो कभी 50 mm लिख दे रहा है, कभी 24 mm का भी फोटो 50 mm लिख दे रहा था कभी कभी। लो लाइट में जो है वो भी मोटो जो है अगेन बोलेंगे कि ज़्यादा बेहतर आपको एक्सपोजर वगैरह हैंडल करता है। 2x पे अगर जाए, एक्चुअल में 2x पे अगर पोर्ट्रेट में शॉट्स लेते हो तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। स्किन टोन थोड़ा सा हमको यहाँ पे मोटो का ज़्यादा नेचुरल साइड में दिखा है, CMF थोड़ा सा कभी कभी ओवर ब्राइट या फिर अननेचुरल कर दे रहा था। और लो लाइट में भी जाओगे तो सेम सिचुएशन, मतलब कि फोटोज़ में अगर प्राइमरी कैमरा को छोड़ दें बाकी सारे सिचुएशन में हमको ऑलमोस्ट सारे सिचुएशन में यहाँ पे मोटो थोड़ा सा बेहतर आपको फील करवाएगा। फ्रंट कैमरा का बात करें तो मोटो में हम लोग को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, CMF में 16। दोनों ही गैलेक्सी कोर का सेंसर है। सेंसर साइज जो है 1/3 इंच का दोनों ही का मिल जाता है, और EIS दोनों में ही सपोर्ट करता है। बस हम लोग को मोटो में f2.2 अपर्चर है और CMF में जो है 2.4 अपर्चर है। तो फ्रंट कैमरा में भी अगर क्लियर विनर बोले तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जगहों पे मोटो आपको ज़्यादा बेहतर फोटोज एक्सपोजर वगैरह हैंडल करके निकाल के देता है। CMF थोड़ा सा ओवर ब्राइट और बैलेंस डायनेमिक रेंज नहीं दे पाता है, और ज़्यादा फेस को ब्यूटिफिकेशन ये सब चीज़ कर देता है। मतलब कि आपका पैसा जो 2000 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है मोटो में, वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सब फोटोज़ के मामले में हर चीज़ में जो है वर्थ रख जाएगा। लो लाइट में भी कुछ देखोगे तो कुछ सिमिलर जैसा ही सीन आता है। इवन जो फ्रंट पोर्ट्रेट है उसमें भी आपको मोटो बेहतर है। पहला चीज़ ये भी है कि आपको मोटो का वाइडर व्यू भी ज़्यादा है, एंड मोटो में कंसिस्टेंसी है। हर फोटोज़ में अगर आप देखोगे तो डायनेमिक रेंज को बेहतर हैंडल करता है। सिलेक्शन दोनों ही फ़ोन में बढ़िया है, उसमें कोई इशू वगैरह नहीं है। लेकिन लो लाइट में भी आप जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन आपको मोटो में ज़्यादा मिलेगा फोटोज़ का क्वालिटी वगैरह में। CMF थोड़ा सा नेचुरल है इस जगह। कैमरा इंटरफेस और मोड सेटिंग्स की अगर बात करें तो CMF में आपको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं मिलते हैं मोड सेटिंग्स में। वैसे तो मोटो में भी एक दो चीज़ मिसिंग है, बट स्टिल आपको मोटो में कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अगर मोड फीचर्स और एक्स्ट्रा फीचर्स का अगर बात करेंगे कैमरा इंटरफेस में तो आपको मोटो में ज़्यादा मिल जाएगा। कलर प्रोफाइल वगैरह सब कुछ मिल जाता है, डुअल कैप्चर, ये सब फीचर्स जो है मोटो में आपको मिल जाता है। तो मोड फीचर्स के मामले में मोटो जो है यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर है। तो ये प्राइमरी कैमरा का 4K सैंपल है। यहाँ पे आपको मोटो जो है थोड़ा सा ज़्यादा शार्प फील
करवाएगा। और CMF का वैसे कलर्स हमको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा, वार्मर टोन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर, आई प्लीजिंग हम बोल रहे हैं दोनों का। ऐसे तो आपको शॉर्ट्स में EIS काम करता है अच्छे से, मोटो में आपको OIS भी है, तो ज़्यादा बेहतर आपको स्टेबिलिटी वहाँ पे मिल जाएगा। डायनेमिक रेंज अगर शैडोज़ में हैंडल करता हुआ दिखे तो वो हमको CMF थोड़ा सा बेहतर हैंडल करता हुआ दिखा था, शैडोज़ वाले एरिया में ज़्यादा डिटेल्स रखता है। और वहीं अगर लो लाइट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी नॉर्मल सिचुएशन में हमको दोनों ही फ़ोन बढ़िया, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा परफॉर्म करता दिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1080p 30 fps का आप इसमें अल्ट्रा वाइड ले सकते हो CMF में, 4K ले सकते हो मोटो में, तो डेफिनेटली यहाँ पे शार्पनेस जो है मोटो में ज़्यादा है। EIS यहाँ पे दोनों ही कैमरा में काम करता है, कोई भी फ़ोन यहाँ OIS नहीं देगा। और अगर कैमरा स्विच करोगे तो मोटो में थोड़ा सा फील हुआ है कि अल्ट्रा वाइड में यहाँ पे आप देखो कि थोड़ा सा एक्सपोजर हैंडलिंग में अप डाउन हुआ है कहीं कहीं पे। CMF थोड़ा सा एक्सपोजर को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। स्टेबिलिटी दोनों ही फ़ोन का मैंने कहा है कि भाई बढ़िया है, आपको बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे अगर 1080p 60 fps आप दोनों फ़ोन से लेना चाहते हो तो दोनों फ़ोन में बढ़िया मतलब EIS काम कर जाता है, क्वालिटी डिसेंट सा मिल जाता है, सेम ही जैसा मिलेगा। तो अगर 4K वीडियो लो लाइट में लेते हो तो यहाँ पे डिटेल्स जो है लाइट कैप्चर ज़्यादा CMF करता है, बट CMF में आपको थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम है, वॉबल ज़्यादा दिखेगा क्योंकि OIS नहीं है, उसका एडवांटेज आपको मोटो में ही मिलेगा। एक्सपोजर हैंडलिंग के मामले में यहाँ पे एक्सट्रीम डार्क में भी CMF जो है ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पेड़ के पास देखोगे डिटेल्स वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पे CMF ने अच्छा काम किया, यही बोलेंगे। जैसे कि हम अगर क्रॉप करके दिखाएं दोनों फ़ोन को, हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, डिजिटली जूम होगा, जूम कर लेते हैं। इस जगह पे आप देखना कि CMF का डिटेल्स कैप्चरिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, आपको नॉइज़ भी दिखेगा बट स्टिल डिटेल्स भी आपको ज़्यादा मिलता है। अल्ट्रा वाइड के मामले में यहाँ पे हमको थोड़ा सा अजीब लगा कि मोटो में 4K है बट स्टिल कलर नॉइज़ देखो मोटो में पर्पल कलर का कितना ज़्यादा आ गया है। वैसे तो नॉइज़ आपको दोनों ही फ़ोन में है बट स्टिल मोटो से थोड़ा सा बेहतर एक्सपेक्टेशन था कि इतना ज़्यादा कलर नॉइज़ अच्छा नहीं लगता है। CMF में कम नॉइज़ है। और मोटो में एक और प्रॉब्लम लगा कि भाई यहाँ पे ऑटो फोकसिंग हंट होता हुआ दिखा एक्सट्रीम डार्क में। वैसे इतना एक्सट्रीम डार्क में कोई लेता नहीं है शॉट, बट स्टिल आपको यहाँ पे लो लाइट में CMF ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। तो ये दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरा का सैंपल है। मोटो जो है आपको वाइडर व्यू ज़्यादा दे देगा, 4K 30 fps दे देगा। यहाँ पे हम लोग का CMF जो है सिर्फ और सिर्फ 1080p 60 fps तक लिमिटेड है। क्वालिटी आप देख ही सकते हो, और ऑडियो क्वालिटी का भी यहाँ पे आइडिया मिल चुका होगा। शार्पनेस डिटेलिंग के मामले में डेफिनेटली मोटो जो है कहीं ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। आप बताओ कमेंट करके आपके लिए 4K ज़्यादा मैटर करता है या 60 fps। तो पहला तो डिफरेंस आप देख ही चुके हो कि वाइडर व्यू आपको मोटो में थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है फ्रंट कैमरा में, एंड रिजोल्यूशन का डेफिनेटली बेनिफिट है। लेकिन शार्पनेस डिटेलिंग जो लो लाइट का हमको फील हो रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया में हम खड़े हैं बट स्टिल जो हमारा CMF है वो काफ़ी डिटेल्ड मतलब दिखा रहा है। और यहाँ पे जो मोटो है उसमें क्या हो रहा है कि नॉइस रिडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव काम कर रहा है। तो दोनों ही फ़ोन का अपना अपना बेनिफिट है मतलब बोलेंगे, लेकिन हम ये चीज़ बोलेंगे कि CMF अपने प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। फाइनली एंड लाइन में एक ही चीज़ बोल सकते हैं, अगर आपको 16-17 हज़ार तक जाना है मैक्स टू मैक्स, देन आप CMF ले सकते हो। बुरा फ़ोन नहीं है बट स्टिल अगर आपका बजट थोड़ा सा और 2-3 हज़ार बढ़ रहा है ना, तो मोटो को ट्राई करो कि आप उसको लेने का, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो बहुत अच्छी हैं। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं। वैसे तो दोनों ही फ़ोन आज गर्दा उड़ाता है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मोटो ही क्लियरली विनर है। डेफिनेटली है, वो प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा आपको है, बट स्टिल दोनों ही फ़ोन आज गर्दा उड़ाता है, आप भी गर्दा उड़ा सकते हो। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।